अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम कर रहे हैं 10.1 की आज क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 में हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो काफी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 से और उस सारी थ्योरी से जिसमें हम एंगल को निगलेक्ट कर देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन रह गई है या वो थ्योरी ठीक से समझ नहीं आई, तो आई एश्योर यू कि आपको इस क्लास में क्लास नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 करते हुए और ज्यादा श्योरिटी से क्लियर होने लग जाएगा। तो आप बस ऐसा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को एक दफा रिवाइज आउट कर लीजिए और फिर जल्दी से क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 5 कवर करते हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। क्लास करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 करते हुए मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि ये मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा, तो जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगे ना उसे पिक कर लीजिएगा। दो मेथड से क्यों करवाऊंगा? एक मेथड तो क्लास वही सिंपल वाला है जिसमें हमने लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पढ़े थे, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले, कोस के और टेंजेंट के फॉर्मूले, वो जो हमने याद किए थे वो सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाने के लिए। दूसरा मेथड जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेथड वही था क्लास कि हमने ऐसे कहा था कि ये कार्टेशियन प्लेन में जब भी कोई चीज 0 या 360 और 180 इस लाइन से जब भी कोई चीज मूव करेगी तो हमने कहा था कि वो चेंज नहीं होगी, यानी हमने कहा था नो चेंज। आई होप आपको याद होगा, और जिन्हें याद नहीं है प्लीज हमारी क्लास जरूर देख लीजिए। ओके, दूसरी बात ये कि अगर कोई भी एंगल इस लाइन से मूव करे, आई मीन टू से 90 या 3π/2 आई मीन टू से यानी 270। ओके, हम रेडियन में भी लिख सकते हैं और डिग्री में। अगर कोई एंगल यहां से मूव करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड तो वो चेंज हो जाएगा। ये जो भी डिस्कशन हमने की थी तब, यानी कि इस लाइन से कोई चीज मूव करती है तो चेंज नहीं होगी और इस लाइन से अगर मूव करती है तो चेंज हो जाएगी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। साइन कोस में चला जाएगा, कोस साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट टेंजेंट में। ये रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है मेरे पास, मैं आपको दोनों करवा देता हूँ, जो आसान लगे ना वो पिक कर लेना। तो चलिए जल्दी से पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 5 में बताया क्या गया है, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज कोई भी ट्रायंगल है, हमें नहीं पता, उसकी 3 साइड्स हैं ए बी सी और 3 एंगल है अल्फा बीटा और गामा। 3 एंगल्स हैं हमारे पास। उसने कहा क्या है? उसने कहा ये प्रूफ्स करने हैं, यानी कि क्वेश्चन 5 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे फिर से क्या हैं? प्रूफ्स। अब जानते हैं क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को टेक करके या तो राइट हैंड साइड बनाइए या राइट हैंड साइड को टेक करके लेफ्ट हैंड साइड बनाइए। तो हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स वैल्यू को टेक कर लेते हैं। एज वी नो दैट, स्टार्ट कहां से करेंगे? एज वी नो दैट, यानी अगर किसको नहीं पता तो वो झूठ बोल रहा है। ओके, जिसे पता है तो वो तो वेल एंड गुड। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। ये 8 क्लास का रूल है, आप जानते हैं। ओके, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो गामा उधर जाके क्या हो गया? माइनस। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, ये चीज याद कर लीजिए, ये बार बार यूज होगी। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, साइन अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 180 माइनस गामा के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्लास हम पुट कर देंगे 180 माइनस गामा। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। ओके, अब आप देखें तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। आपको याद होगा कि साइन के फॉर्मूला में क्या करते थे? साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। आई होप आपको याद होगा, साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। ओके, साइन 180 क्लास 0 होता है, साइन 180 इक्वल होता है 0 के, कोस गामा एज इट इज, माइनस कोस 180 क्लास 0 होता है -1 के। ओके, तो इसकी जगह -1 एंड साइन गामा इज एज इट इज। ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी? 0। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी चीज 0 हो गई। माइनस माइनस प्लस एंड वी विल गेट साइन गामा विच इज अवर राइट हैंड साइड एक्चुअली। तो ये तो एक मेथड हो गया जो कि बहुत ही आसान सा मेथड है। अब दूसरा मेथड कौन सा है जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ? दूसरा मेथड क्लास यहां तक तो ये स्टोरी है। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, गामा उधर जाके माइनस हो गया। ये आपने ऐसे ही लिखना है। फिर आपने लिखना है टेक लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां से मैं थोड़ी सी स्टोरी चेंज करने लगा हूं। ये दूसरा मेथड है, ठीक है, ब्लू वाला जो करने लगा हूं। तो मैंने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया? 180 डिग्री माइनस गामा। ठीक है, यहां तक मैंने लिख दिया। ओके, अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, जरा देखिएगा। हमने क्या डिस्कशन की थी कि 180 यानी कि इस लाइन से जो एंगल मूव करेगा, पीछे की तरफ करे या आगे की तरफ करे, वो चेंज नहीं होगा। पहली बात तो ये, तो चेंज नहीं होगा तो ये कैसे आ जाएगा? साइन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या? साइन 180 माइनस, मैंने कहा था कि 180 से या 360 इस लाइन से कोई भी एंगल मूव करे वो चेंज नहीं होगा, तो साइन ही आया। माइनस का मतलब है कि ये पीछे जा रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है।
अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा और एंगल हमारा क्या, गैमा, ये लिख दिया। आई होप आपको समझ आ रही हो कि मैंने किया क्या है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको याद हो हमारे पिछले क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखा होता था साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह एंगल क्या आ गया, गैमा। इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरी चीज का चेक करनी है, साइन कहां से मूव कर रहा है, 180 से, तो ये चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। दूसरी बात क्या, माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव और एंगल लिख दिया। सो साइन गैमा इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको ये इजी मेथड लगता है इस तरीके से कीजिए, वेल एंड गुड। ये इजी लगता है इस मेथड से कर लीजिए, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपको जिस तरीके से समझ आ रही है ना वही तरीका फॉलो कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं एंड आई होप ये वर्क कर रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करें यानी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की जब बात करते हैं तो बात फिर वही आ गई, क्या, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू sin गामा ओवर 2 एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। जैसा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, 180 माइनस गामा के, वो लिख दिया हमने। सो अगर मैं इनके नीचे 2 ले लूं तो उधर भी तो नीचे 2 ही लेना पड़ेगा ना, मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दिया, इस तरह से समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 चाहिए, तो इधर भी 2 से डिवाइड, उधर भी 2 से डिवाइड। ओके, पहला मेथड वही फॉर्मूले वाला तरीका, आसान सा तरीका। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद क्या किया हमने, इनको अलग अलग लिख लिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की जगह पे पहले इस चीज को लिख दिया, यानी कि ये जो चीज है किसके इक्वल है, इसके, तो इसकी जगह पे 180 माइनस गामा ओवर 2 आ गया। जैसे इधर आया था ना 180 माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा की जगह, वैसे ही अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की जगह क्या आ गया, 180 माइनस गामा ओवर 2। ओके, अब इन्हें आप सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट आई मीन कि आप एक स्टेप इधर और कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। 180 के साथ अलग से 2 डिवाइड हो रहा है माइनस, और गामा के साथ अलग से डिवाइड हो रहा है। अब क्या होगा, 180 वाला 2 से कट के हो जाएगा 90, तो ये चीज आ गई 90 माइनस माइनस, और ये गामा ओवर 2 एज इट इज। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, फॉर्मूला कंटिन्यू करते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा है, cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos के फॉर्मूले के बारे में आप जानते हैं कि cos में पहले दोनों, cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो प्लस, फिर साइन दोनों, साइन अल्फा और साइन बीटा, जस्ट पुट द वैल्यूज। cos 90 आप जानते हैं क्या होता है, 0, cos गामा ओवर 2 एज इट इज प्लस, और साइन 90 डिग्री क्या होता है क्लास 1, तो उसकी जगह 1 पुट कर दी, एंड साइन गामा ओवर 2 एज इट इज। ओके, फाइनली वी विल गेट, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी चीज 0, एंड साइन गामा ओवर 2 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन गामा ओवर 2 व्हिच इज अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। दूसरा वाला मेथड जो कंफ्यूज करता है और अजीब सा लगता है, चलिए मैं उससे भी बता देता हूं एंड आई होप इस दफा आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। यहां तक वही काम, यानी यहां तक हमने कोई चीज डिफरेंट नहीं करनी, जैसे उसमें किया था कि पहले ये एज लिखा, ये वाला स्टेप किया, ये वाला स्टेप किया, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से स्टोरी में बताता हूं, हमारे पास क्या आ गया, cos 90 डिग्री माइनस गामा ओवर 2। ठीक है, अब जरा वही वाला लॉजिक माइंड में लाइए। 90 कहां पे होता है क्लास, यहाँ पे, माइनस हो रहा है तो कहां पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहली बात तो ये कि ये पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। ओके, 90 से मूव कर रहा है तो चेंज हो जाएगा, हमने जो डिस्कशन की थी कि 90 से मूव करेगा तो चेंज हो जाएगा, या 270 से मूव करेगा तो चेंज हो जाएगा। तो अब 90 से मूव कर रहा है तो चेंज किसमें होगा, साइन चेंज, कोस चेंज हो जाएगा साइन में। आई होप अब आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। यहां से मूव कर रहा है और फर्स्ट में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, और क्योंकि यहां से मूव कर रहा है तो कोस किसमें चेंज हो गया, साइन में। आगे हमारा एंगल कौन सा है, π/2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। आई नो ये क्वाइट इजी मेथड है, ये जो ब्लू वाला मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही आसान है, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो 2 सजेशंस हैं। पहला सजेशन ये कि पीछे वाली जो वीडियोस हैं जहां पे हमने ये डिस्कशन शुरू की थी, आई मीन टू से कि 10.1 की क्लास नंबर 2 में तो डिटेल से डिस्कस किया था, उसको 2-3 बार देखो, फिर फ्रेंड्स से हेल्प लो, फैमिली में बहन भाइयों से हेल्प लो सबसे, और शर्म ना करो, ना शर्म खाओ हेल्प लेने में और देने में, और उनसे भी सीखो। अगर ये मेथड आपको आ जाता है तो जरूरी नहीं सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आसानी है, कोई नई चीज सीखने को भी तो मिल गई, तो ये भी एक बेनिफिशियल थिंग है। और अगर समझ आ रहा है यार तो वेल एंड गुड, मुझे भी बताइएगा कि आपको समझ आ रही है, ताकि मुझे तसल्ली हो कि मैं आपके काम आ पा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से फर्दर पार्ट्स करते हैं। ऑलराइट क्लास, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 और 4 रह गया था, मैंने वो भी लिख दिया है, जल्दी से सोल्व आउट करते हैं। ब्लैक वाले पोर्शन को मैंने पहले वाले मेथड से किया फॉर्मूला यूज करते हुए, और ब्लू वाले मेथड को जब मैं करूंगा तो आपके साथ साथ करूंगा ताकि आपको समझ जल्दी से आ सके कि वो दूसरा वाला मेथड हमारा जो खड़ूस मेथड है वो किस तरह से काम करता है। चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है cos अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये बार बार लिखने की एक्चुअली मुझे जरूरत फील नहीं हो रही, लेकिन आप जरूर लिख लीजिएगा एज वी नो, मतलब आपने हर पार्ट में ये चीज लिखनी है, 180 डिग्री माइनस गामा, यानी ये आपने ये जो चीज है जब भी क्वेश्चन करना है, कोई भी पार्ट करना है तो आपने पूरा लिखना है पहले।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और 180 माइनस गैमा। ये हर बार हर पार्ट में हमने लिखना है ताकि आपकी हैबिट बन जाए इसे लिखने की। इसके मार्क्स मिलेंगे जब आप फाइनल एग्जाम में इसको लिखेंगे, तो इस स्टेप को स्किप नहीं करना। ओके, सो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज cos अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है क्लास? 180 माइनस गैमा, तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 180 माइनस गैमा। आई होप आपको समझ आ रही। फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का कोस के साथ, और कोस के फॉर्मूले की लॉजिक हमें याद है, पहले दोनों कोस 180 कोस गैमा और माइनस की जगह प्लस, और फिर दोनों साइन 180 और साइन गैमा। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज। कोस 180 क्लास आप जानते हैं किसके इक्वल है? -1 के, और साइन 180 किसके इक्वल है? 0 के। पुट कर दिया तो ये चीज पूरी की पूरी बच जाएगी और ये 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, सो बचा क्या? माइनस कोस गैमा विच इज अवर राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ आ गई हो। ओके, डायरेक्ट मेथड, हमारा खड़ूस मेथड, वो क्या कहता है जरा यहां से आगे देखते हैं। ओके, ये स्टेप ऐसे ही है, बस यहां से लेफ्ट हैंड साइड टेक की, अल्फा प्लस बीटा लिया, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया 180 माइनस गैमा। अब आपको इंशाल्लाह जल्दी से समझ आ जाएगी। ओके, 180 से मूव कर रहे हैं तो कोस चेंज नहीं होगा, मैंने लिख दिया कोस। गैमा है, गैमा ही आएगा। अच्छा, 180 से मूव करके जा कहां रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ए में ऑल, सेकंड टेंजेंट और कोस। अब टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो बाकी सारे नेगेटिव हो गए, यानी कोस भी नेगेटिव हो गया तो माइनस कोस। आई होप आपको समझ आ गई हो। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो समझ आ गया होगा आई होप। तो अगर कंफ्यूजन हो तो वही मेथोडोलॉजी फॉलो कीजिए जो मैंने कही, फिर रिवाइज कीजिए और दोस्तों से हेल्प लीजिए। चलिए पार्ट नंबर 4 की बात करें। पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि टेंजेंट यूज होने वाला है। अभी तक मेरे ख्याल से आई थिंक हमने टेंजेंट का फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, लॉ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट टाइम यूज होने लगा, तो इंटरेस्टिंग है, जल्दी से यूज करते हैं। हमने देखा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, प्लस टेंजेंट गैमा, तो ये क्वेश्चन में साथ साथ ही आएगी, फॉर्मूला सिर्फ इस हिस्से पे लगेगा। बट आई मीन कि हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड पे ये बन जाएगा माइनस टेंजेंट गैमा प्लस टेंजेंट गैमा सॉल्व करके इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम फोकस किस पे करेंगे? ये जो मैंने बिग ब्रैकेट्स लगाई है ना ब्लू वाली, इसके ऊपर। चलिए इसको ऐसे लिखा देंगे, इसको इस पे ध्यान देते हैं। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, सो जस्ट पुट इट। हमने अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस कर दिया 180 माइनस गैमा से। ओके क्लास, अब हमने देखा कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, एंड आई होप आपको याद होगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। माइनस वाला ना, तो ऊपर हम एक तो फ्रैक्शन डालेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? टेंजेंट अल्फा, माइनस है तो माइनस टेंजेंट बीटा, नीचे चले जाएंगे 1। अगर माइनस वाला फॉर्मूला तो क्या आएगा? प्लस, और टेंजेंट अल्फा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो एक दफा फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए और यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो टेंजेंट 180 माइनस टेंजेंट गैमा ओवर 1 प्लस टेंजेंट 180 टेंजेंट गैमा। फॉर्मूला क्या था? टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, सो फॉर्मूला क्या बन गया? टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। आई होप आपको समझ आ गई हो मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो प्लस टेंजेंट गैमा है ये एज इट इज ऐसे साथ साथ आ रहा है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट 180 किसके इक्वल है? 0 के, माइनस, और टेंजेंट गैमा एज इट इज 1 प्लस टेंजेंट 180 की जगह 0 एंड टेंजेंट गैमा एज इट इज। अगर आप इसको गौर से देखें तो देखिए क्या होने लगा, 0 माइनस टेंजेंट गैमा आ गया, और नीचे क्या हुआ? 1 प्लस, ये पूरी चीज क्या होगी? 0। एक्चुअली मुझे एक स्टेप और कर देना चाहिए ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। ओके, ऊपर तो क्लास 0 माइनस टेंजेंट गैमा, तो क्या बचा? माइनस टेंजेंट गैमा। नीचे क्या हुआ? 1 प्लस, ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी? 0, और ये अपनी जगह पे, इससे तो हमने छेड़ा ही नहीं। ओके, अब मैंने देखा कि नीचे वाले 1 की कोई वर्थ नहीं होती, तो सिर्फ ऊपर वाली चीज बची जो कि माइनस टेंजेंट गैमा प्लस टेंजेंट गैमा विच इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। एंड आई होप आपको समझ आ गई हो। चलिए दूसरे मेथड से इसको भी कर लेते हैं। दूसरे मेथड से वही वाली बात, यहां तक तो ऐसे लिखेंगे, यहां से आगे बात करते हैं, ठीक है? यानी कि यहां से इस स्टेप से, यानी टेंजेंट 180 माइनस गैमा प्लस टेंजेंट गैमा। आई होप आपको समझ आ गई हो कि मैंने इस स्टेप से आगे मूव ऑन किया। ओके, अब फिर वही बात ड्रॉ कर लेते हैं। 180 से मूव कर रहा है तो चेंज नहीं होगा, टेंजेंट ही रहेगा। मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ क्लास, ये टेंजेंट गैमा इसमें ऐसे ही रहना है। ओके, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। 180 से मूव कर रहा है, चाहे बैकवर्ड कर रहा है या चाहे फॉरवर्ड कर रहा है, रहेगा क्या? टेंजेंट ही। अब मूव कहाँ कर रहा है? माइनस, पीछे की जानिब, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या टेंजेंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है क्लास? नेगेटिव होता है, इसलिए साथ क्या आएगा? माइनस, और एंगल आ जाएगा गैमा, सॉरी, यानी माइनस टेंजेंट गैमा प्लस टेंजेंट गैमा, पूरे के पूरे कट डाउन हो गया और क्या आ गया? 0, विच इज अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। एंड आई होप आपको समझ आ गई हो क्योंकि मैंने दोनों मेथड से सारे के सारे पार्ट्स आपको करवा दिए। मैं फिर सजेशन वही दूंगा, अगर कंफ्यूजन हो रही है प्लीज पिछली क्लासेस को रिवाइज कीजिए, बार बार क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए,
और एक दूसरे से हेल्प लीजिए भी और दूसरों को हेल्प दीजिए भी, मतलब हेल्प करिए सबकी एक दूसरे की, और इंशाल्लाह ये हम कवर अप कर पाएंगे। मिलकर ही सारे काम अच्छे से किए जा सकते हैं। बचपन से पढ़ा है यूनियन स्ट्रेंथ, तो उस पर फोकस कीजिए और उस पर वर्क भी कीजिए। तो आई होप आपको मैं हेल्प कर पाया हूँ कुछ ना कुछ करने में। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने काम पे फोकस करके मेहनत करते रहिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज क्लास।